तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर एक टाइम एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, समथिंग दैट रिलेटेड टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कुछ ऐसा जो दुनिया में हर किसी से संबंधित हो। इसका हिंदी होगा कुछ ऐसा जो दुनिया में हर किसी से संबंधित हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो यूनिवर्सल बोलते हैं। दैट इज़ द राइट आंसर। नंबर 2, एन एक्सप्रेशन ऑफ द माइल्ड डिसअप्रूवल। कहने का मतलब क्या हुआ इसका कहने का मतलब हुआ कि डिसअप्रूवल हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो फिर से प्रूफ करना पड़ जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, फिर से प्रूफ करना को रीप्रूफ, ठीक है। नंबर 3 पर आ जाते हैं, वन हु इज़ नॉट ईजली प्लीज्ड बाय द एनीथिंग। कहने का मतलब है जो किसी भी चीज़ से आसानी से क्या हो जाता है, तो नहीं प्रसन्न होता है। हु इज़ नॉट ईजली, वो आसानी से प्लीजेंट माने प्रसन्न नहीं होता है किसी भी चीज़ से, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेस्टिडियस यानी दुधर्मी, ठीक है। क्या बोलते हैं, फेस्टिडियस, दुधर्मी। नंबर 4, मर्डरर ऑफ किंग, राजा की हत्या करने वाले को बोलते हैं रिगीसाइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत दफ़ा ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। नंबर 5 पर आ जाते हैं, ए रेमेडी फॉर द ऑल डिजीज़, यानी सभी चीज़ों के लिए रामबाण, यानी सभी रोगों के लिए रामबाण। तो क्या होता है, पैनासिया, ये दवा का नाम है, सभी चीज़ों का रामबाण होता है। नंबर 6, ये ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। देखो मास्क, मॉस्क और मॉस्कोट, तो ये मॉस्क होगा, ठीक है, मॉस्क्यूओ नहीं होगा। मॉस्क माने होता है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कठपुतली, यानी एक नाटकीय प्रदर्शन कौन करता है, तो कठपुतली करता है, ठीक है। नंबर 7 पर आ जाते हैं, स्टडी ऑफ बर्ड्स का स्टडी यानी पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नंबर 8, रेडी टू बिलीव, किसी भी चीज़ पर विश्वास करने के लिए तैयार होना, तो उसको क्या बोलते हैं, तो क्रेडेलियस बोलते हैं, क्रीडेलियस, ठीक है। नंबर 9, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रो। कहने का मतलब होता है जिससे देखने में असमर्थ हो, जिसके द्वारा देखने में असमर्थ हो, तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषी यानी ओपाक्यू, ठीक है। नंबर 10, वन हु ईट्स एवरीथिंग, वह जो सभी चीज़ों को खाता है यानी सर्वभक्षी, उसको क्या बोलते हैं, ओमनीवर्स बोलते हैं, ठीक है। नंबर 11, ए प्लेस वेयर बीस आर कीप्ड इज कॉल्ड, बोल रहा है कि वह जगह जहाँ पर मधुमक्खियाँ इकट्ठा रहती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एन एपरियर यानी मधुमक्खी शाला। नंबर 12, वन हु कैनॉट बी करेक्टेड, वो आदमी जो सही ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इनकरेजिबल, ठीक है। नंबर 13, वन हु इज़ इन चार्ज ऑफ म्यूज़ियम, वह व्यक्ति जो म्यूज़ियम का यानी संग्रहालय का इंचार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्यूरेटर, ठीक से। नंबर 14, कंटिन्यूइंग द फाइटिंग बिटवीन द पार्टीज, फैमिलीज और क्लैन, माने लड़ाई झगड़ा करते रहना, तो उसको बोलते हैं फ्यूअर्स यानी झगड़ा करना, ठीक है। नंबर 15, ए वॉइस लाउड इनफ टू बी हार्ड, वह आवाज़ जो ज़्यादा नहीं हो लेकिन सुनने लायक हो, तो उसे बोलते हैं ऑडिएबल, ठीक है। ऑडिएबल यानी सुनने लायक यानी सुनाई देने योग्य, ठीक है। नंबर 16, ए पेपर रिटन बाय द हैंड, वह पेपर जो अपने हाथ द्वारा लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हस्तलिपि यानी मोनोस्क्रिप्ट, ठीक है। नंबर बी। नंबर 17, हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल, इसका कहने का मतलब होता है साइलेंट रहना और कम बोलना, तो उसको क्या बोलते हैं, तो कम बोलने वाले को क्या बोलते हैं, तो अल्पभाषी बोलते हैं, तो उसका आंसर होगा टेसिट्रॉन, ठीक। नंबर 18, टू स्लैप विथ ए फ्लैट ऑब्जेक्ट, माने थप्पड़ मारना, जोरदार थप्पड़ मारना, इसका इंग्लिश हिंदी हुआ तो शक्तिशाली मार, स्वैट, शक्तिशाली मार। नंबर डी। नंबर 19, ए पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज, वह आदमी जो बहुत भाषाओं को बोलता है यानी भाषावादी होता है, तो उसका राइट आंसर होगा ए नंबर
लीन जस्ट, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको नोट्स वगैरह परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, अब आप वहाँ पर कमेंट करें, मैं आपको जीपी रेटिंग एनसीसीएमसी का नोट्स परचेस करा दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर 20, ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। नंबर 20 क्या क्वेश्चन पूछा है, ए लाइट सेलिंग बोट बट स्पेशली फॉर रेसिंग, ये क्या होगा, याच होगा नाव का। नंबर 21, ए फिक्स्ड ऑर्बिट इन ए स्पेस इन रिलेशन टू अर्थ, वह अर्थ का फिक्स ऑर्बिट होना चाहिए, अक्ष होना चाहिए और पृथ्वी से कांटेक्ट बनाकर रखना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है भू स्थिर, यानी रुके रहना, भूमि से स्थिर रहना। नंबर 22, ए स्टाइल इन ए विच ए राइटर मेक्स ए डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है लेखक, जो लेखक अपने ज्ञान का प्रदर्शन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, पेनेडिक्ट, यानी पंडितवतवाद। नंबर 23, ए रिलीजियस डिस्कोर्स, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जो धर्म का प्रवचन करता है, यानी जो धर्म का उपदेश दे सका है उसको बोलते हैं सेरमॉन, ठीक है। नंबर 24, ए प्लेस दैट प्रोवाइड द रिफक्स, वह जगह, ध्यान से समझो, इसका मतलब हुआ कि वह जगह जो शरण प्रदान करता है। तो देखो बहुत लड़के ऑर्फन मारेंगे, लेकिन ऑर्फन का मतलब होता है क्या, धर्मशाला, अनाथालय, अनाथालय होता है, तो ये गलत होगा। इसका अर्थ होगा एस्लियम, यानी अस्पताल, कुछ समय के लिए प्रदान करता है। नंबर 25, डिटेल्ड प्लान ऑफ जर्नी, जर्नी यानी यात्रा का विवरण प्रदान करना, तो इंटीरियर में यात्रा का विवरण प्रदान होता है, ठीक है। नंबर 26, ए पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन समथिंग, कहने का इसका क्या मतलब हुआ कि एक व्यक्ति जो किसी भी चीज़ पर जोर देता है, मानो किसी भी चीज़ पर जोरदार जोर देता है, तो उसको बोलते हैं स्टिकलर, ठीक है, स्टिकलर। नंबर 27, ए ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, माने आर पार देखने वाला पेपर पर अगर आप ड्राइंग करोगे तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 28, वन हु बिलीव दैट ऑल थिंग्स एन इवेंट इन लाइफ आर प्रीडिटर्मिनेंट इज, देखो कहने का इसका क्या मतलब हुआ कि वह जो विश्वास करता हो सभी घटनाओं पर और अपने लाइफ पर, उसको क्या बोलते हैं, तो भाग्यवादी यानी फैटालिस्ट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नंबर 29, ए स्कूल बॉय हु स्कर्ट्स क्लास फ्रिक्वेंटली इज, माने वो हमेशा अब्सेंट करता हो लड़का, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रॉन्ट, यानी अनुपस्थित। नंबर 30, द एक्ट ऑफ वायलेंटिंग द सेंसिटिविटी ऑफ द चर्च इज, कहने का मतलब हुआ जो चर्च की पवित्रता को क्या करे, तो नुकसान पहुंचाए, तो उसको क्या को बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अपवित्रकरण, यानी एस्क्रेलिजियज, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 3.1, ए प्लेस वेयर द मंक लिव एज द एक्सक्लूडेड कम्युनिटी, वह जगह जहाँ पर क्या बोलते हैं, ज्ञानी ठहरते हैं, यानी ज्ञानियों का जगह होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो मोनेस्ट्री यानी मठ बोलते हैं, ठीक है। 3.2, वन ही इज़ फाउंड ऑफ फाइटिंग, वह जो हमेशा लड़ने के मूड में हो, तो लड़ने वाले को क्या बोलते हैं, लड़ाकू, यानी बिल्कोस। नंबर 3.3, ट्रेंडिंग टू मूव अवे फ्रॉम द सेंटर और एक्सिस, बोल रहा है कि सेंटर और एक्सिस से जो हमेशा किसी चीज़ को फेंकता हो तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीय। नंबर 3.4, ए पर्सन हु गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजन पावर, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल बोलते हैं, उसके पास पावर भी होता है। 3.5, वन एब्जॉर्ब्स इन हिज आउन थॉट एंड फीलिंग रेदर दैट इज थिंग आउटसाइड, वह व्यक्ति जो सोचता है सिर्फ अपने ही बारे में, उसको बोलते हैं अंतर्मुखी, यानी इंट्रोवर्ट। 3.6, वन हु डज नॉट मैरी स्पेशली एज ए द रिलीजन ऑब्लिगेशन, यानी वो व्यक्ति जो अपने धर्म के अनुसार क्या करता है, तो विवाह नहीं करता है, उसको क्या बोलते हैं, अविवाहित, यानी सेलिब्रेटेड, ठीक है। नंबर 3.7 पर आ जाता है, ए पर्सन हु ट्राइड टू डिवाइजेस पीपुल बाय द क्लेमिंग टू बी एबल टू वंडरफुल थिंग्स, देखो ए पर्सन हू ट्राइड्स टू
डिसाइबेस पीपल बाय क्लेमिंग टू द वंडरफुल थिंग्स, इसका मतलब क्या होता है? चतुर चालाक यानी चालबाज आदमी। तो चालबाज आदमी को क्या बोलते हैं? तो ट्रिकस्टर बोलते हैं। 38 टू टेक सेक्रेटली इज द स्मॉल क्वांटिटीज। 38 टू टेक सीक्रेटली इन द स्मॉल क्वांटिटीज, तो इसको क्या बोलते हैं? चोरी करना, पिलफेरस। 39 पुलिस मैन राइडिंग ऑन द मोटरसाइकिल एज गार्ड टू ए वीआईपी, तो उसको क्या बोलते हैं? वीआईपी गार्ड का करता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो आउटर राइडर्स यानी पुलिसकर्मी बोलते हैं। 40 द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इज द कंसर्न विथ मेकिंग ऑफ ए रूल, तो उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेचर यानी विधान मंडल बोलते हैं। ठीक है, दैट इज द राइट आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोट्स वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, कमेंट करें, मैं आपको परचेस करा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।